वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, CSIR नेट में भी आता है और PGT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हमको फाइंड आउट करना है, अगर आपको कोई साइक्लिक ग्रुप दे रखा है ऑफ ऑर्डर 120, देन नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप इज़। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान होता है। देखिए इसको कैसे, तो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो है नोट्स याद रखेंगे। ठीक है, जो हम लोग साइक्लिक ग्रुप के लिए जानते हैं, राइट। तो पहला क्या है, इसमें पहला ये है कि याद रखिए कि साइक्लिक ग्रुप का सारा ही सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। ठीक है, तो एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज़ साइक्लिक, राइट। ठीक है, तो पहला ये प्रॉपर्टी आपको एकदम याद होना चाहिए कि अगर आपके पास में साइक्लिक ग्रुप है तो उसका सारा ही सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। ठीक है, नंबर 2, ओके, करस्पॉन्डिंग टू ईच डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप we have a यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, तो ये भी देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको अच्छे से समझिए। देखिए लैग्रेंजेस हमको क्या कहते हैं, लैग्रेंजेस हमको कहते हैं कि जो सब ग्रुप है वो क्या होता है, अगर H आपका G का सब ग्रुप है, ठीक है, देन क्या होता है, देन ऑर्डर ऑफ H क्या होता है, मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। ये हमको कहता है लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, लेकिन साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे क्या है कि सारे जो है डिवाइज़र का हमको सब ग्रुप मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस थ्योरम कि इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है। ठीक है, बट लेकिन साइक्लिक ग्रुप में ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं तो साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है, ठीक है, उसका जो भी डिवाइज़र होगा करस्पॉन्डिंग टू ईच डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप वी हैव ए यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास में साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो भी डिवाइज़र होगा ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग में आपको एक यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइक्लिक ग्रुप कि इन जनरल दूसरे ग्रुप में ऐसा नहीं होता है कि उसका जो भी डिवाइज़र है उसका आपको डिवाइज़र के करस्पॉन्डिंग में हर डिवाइज़र का सब ग्रुप मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये है कि अगर सब ग्रुप है तो वो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, बट दिस इज़ द नेसेसरी पार्ट ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम। इसका कन्वर्स जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन साइक्लिक ग्रुप के केस में कन्वर्स भी करेक्ट होता है, यानी जो है जितना डिवाइज़र होगा किसी ग्रुप का उस हर डिवाइज़र के करस्पॉन्डिंग में आपको साइक्लिक सब ग्रुप मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझिए आप, जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए मेरे पास में एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जिसका ऑर्डर है मान लेता हूँ 30। Z30 क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, इज़ साइक्लिक ग्रुप, राइट। ओके, अब इसमें आप देखिएगा तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर जो है वो आपका है 30। ठीक है, तो इसका डिवाइज़र क्या हो गया, तो डिवाइज़र ऑफ 30 अगर आप देखेंगे तो कौन कौन होता है, जैसे 1 होता है, डेफिनेटली 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 15 होता है और खुद आपका 30 होता है। ठीक है, तो जो डिवाइज़र है टोटल कितना है, टोटल 8 डिवाइज़र है यहाँ पे, टोटल क्या है 8 डिवाइज़र्स, राइट। अब यहाँ पे जितने भी डिवाइज़र है ना, तो हर डिवाइज़र के करस्पॉन्डिंग में आपको एक सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको 8 सब ग्रुप होगा और सारे ही क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, 8 साइक्लिक सब ग्रुप्स। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं ना, ओके। और हर ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा होगा, तो 1 ऑर्डर का एक होगा, ठीक है, 1 साइक्लिक सब ग्रुप, 1 साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, तो एक ऑर्डर का एक होगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आपका डिवाइज़र 1 है तो एक साइक्लिक ग्रुप एक ऑर्डर का होगा, फिर डिवाइज़र अगर 2 है तो आपका एक ही साइक्लिक ग्रुप
2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि यूनिक होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा होगा नहीं। 3 ऑर्डर का भी एक ही साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक साइक्लिक ग्रुप आपका 5 ऑर्डर का, फिर एक ही साइक्लिक ग्रुप आपका 6 ऑर्डर का, फिर एक ही साइक्लिक ग्रुप 10 ऑर्डर का, 15 ऑर्डर का, 30 ऑर्डर का। तो करस्पॉन्डिंग टू ईच डिवाइजर आपको यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप मिलता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग टू ईच डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप वी हैव ए यूनिक साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो ये साइक्लिक ग्रुप के केस में काफ़ी ये इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी भी देखिए, ओके। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे बनेगा वो ये है, ठीक है, नंबर 3, क्या कि हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑर्डर n का साइक्लिक ग्रुप है, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, तो वो सिंपली क्या होगा, सिंपली इक्वल टू होगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, राइट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि करस्पॉन्डिंग टू ईच डिवाइजर, जैसे 30 का यहाँ पे 8 डिवाइज़र था, ठीक है। तो 8 डिवाइज़र के करस्पॉन्डिंग में हमको एक एक जो है मिलता है सब ग्रुप। तो आप ये कह सकते हैं ना कि टोटल सब ग्रुप यहाँ पे कितना है, 8 है। यानी हम लोग टोटल क्या कर रहे हैं, सिंपली सब ग्रुप, सिंपली हम लोग डिवाइज़र को जोड़ रहे हैं कि कुल कितना डिवाइज़र है। तो अगर 8 डिवाइज़र है तो इसका मतलब क्या है कि आपको वहाँ पे 8 साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है, जो कि करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑर्डर आपको जो है एक ही साइक्लिक सब ग्रुप मिलता है। तो अगर मान लीजिए n ऑर्डर का अगर साइक्लिक ग्रुप है तो डेफिनेटली n का जो भी डिवाइज़र होगा, ठीक है, n का जो भी डिवाइज़र होगा, जितना भी डिवाइज़र होगा उसको हम लोग अगर गिन लेंगे तो सिंपली वही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप होगा, राइट, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, अब ये जो चीज़ है, ये जो नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ n है, तो ये क्या है, ये एक स्पेशल फंक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ n बोलते हैं, ठीक है। और टाउ n निकालने का एक फार्मूला है, कैसे, सपोज़ कीजिए कि आप जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि n को बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या करते हैं, आप प्राइम के फैक्टर में लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करते हैं कि n इक्वल टू ये आता है p1 का पावर अल्फ़ा 1, p2 का पावर अल्फ़ा 2 डॉट डॉट pn का पावर अल्फ़ा n, ठीक है। या p ले लेते हैं कुछ भी हम लोग, pk का पावर अल्फ़ा k, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, n के प्लेस में लिखेंगे हम लोग p1 का पावर अल्फ़ा 1, p2 का पावर अल्फ़ा 2 से लेकर के pk का पावर अल्फ़ा k, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टाउ n का फॉर्मूला है, तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 1 प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है, अल्फ़ा 2 प्लस 1 कर दीजिए, से अल्फ़ा k प्लस 1 कर दीजिए। तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जितना भी pi होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका डिस्टिंक्ट प्राइम होगा, यानी अलग अलग प्राइम होना चाहिए, प्राइम फैक्टर में आपको तोड़ना है, ठीक है। तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो जो भी प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो उसका जो पावर होगा ना, उस पावर में आप क्या करिएगा, 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते जाइएगा, ये आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ n दे देगा। आई टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ n यही क्या होगा, यही आपका टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप होता है, राइट, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे कंफर्म भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 30 के लिए बात करें, ठीक है, जेड 30 के लिए, तो यहाँ पे जो है हमको निकालना होगा टाउ 30, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप देखने के लिए। तो टाउ 30 क्या होगा, तो इसको आप प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो 30 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो 2 × 3 × 5, ठीक है। तो पावर क्या आया है, 1 1 और 1 आया है, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, क्या करना है, सिर्फ पावर में आपको 1 ऐड कर देना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते चला जाना है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 + 1 यानी 2 × 2 × 2 8 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख लीजिए इसमें टोटल कितना होता है, 8 डिवाइज़र होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वेरीफाइड रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो साइक्लिक सब ग्रुप में हम लोग इसको बिंदास इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको बोल रहा था कि 120 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है और इसका नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालना है। तो भैया जितने भी साइक्लिक सब ग्रुप हैं, ठीक है,
तो जितने भी सब ग्रुप होते हैं साइक्लिक ग्रुप में सारा ही साइक्लिक होता है, यानी हमको टोटल नंबर ऑफ सिंपली सब ग्रुप निकालना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तो ये वो यहाँ पे हो जाएगा टाउ 120 सिंपली, ठीक है। इसको आप प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए 120 को। तो 120 को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ें, ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, तो 2 का पावर क्यूब, ठीक है, इंटू 5, राइट। चूँकि हम लोग का 2 का पावर क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। अच्छा, फिर आपको 3 भी लेना पड़ेगा ना, तो ये होगा, ठीक है। आप ऐसे भी करके तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आप 120 को ले लेना, ठीक है, तो आप इसको 2 से करोगे तो 60, एलसीएम लेके देख सकते हैं आप। फिर 2 से करेंगे तो 30, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 15 और फिर 3 से करेंगे तो 5। तो 2 का पावर 3 आ रहा है, ठीक है, एक 5 का पावर 1 आ रहा है, 3 का पावर 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे सिंपली जो पावर आया है तो पावर्स को 1 से ऐड कर देना होता है, यानी 3 + 1 कर देंगे, इंटू 1 + 1 कर देंगे और इंटू 1 + 1 कर देंगे, राइट। तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो वैल्यू आ जा रहा है आपका, देखिएगा तो 3 + 1 4 इंटू 2 इंटू 2, यानी टोटल आपको 16 साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है साइक्लिक सब ग्रुप का जो है मैंने आपको कुछ बता दिया, जिससे आप इसका सब ग्रुप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपली एक फार्मूला लगा करके। अब देखिए फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो अब आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z120। और Z120 क्या है, आपको पता है ये एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो यानी हमको साइक्लिक ग्रुप का सारा सब ग्रुप पूछ रहा है और इसके सारे ही सब ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाउ 180 निकालना है, ठीक है। अब 180 का आप फैक्टर करेंगे ना, तो 180 का फैक्टर आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना आप 180 का, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर आपका 3 से 15 और फिर आपका 3 से 5, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का भी स्क्वायर और 5 का पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा ये टाउ का वैल्यू, तो 2 + 1 जो पावर है उसको देखना है, फिर 2 + 1 और अगेन आपका 1 + 1, ठीक है। जो सिर्फ पावर है उसको हम लोग देखते हैं 180 डिग्री को, ठीक है। तो इसमें आपका यह आ गया 3 इंटू 2 यानी 3, ठीक है, राइट। तो 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो आपको यहाँ पे 18 जो है इस तरह का सब ग्रुप मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, राइट, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन डील हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपको फिर यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, इसको आप पहले पॉज कीजिए, खुद से सोचिए, बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको बोलता है कि नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितना होगा इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 315। तो इम्प्रॉपर पूछा है, तो इम्प्रॉपर क्या होता है आपको पता है, ठीक है। इम्प्रॉपर निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल निकाल करके आप उसमें 2 माइनस कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि 2 ग्रुप जो होता है, 2 जो सब ग्रुप है वो आपका हमेशा क्या होता है, प्रॉपर होता है, एक आइडेंटिटी वाला एलिमेंट और एक खुद ग्रुप जी, ठीक है। ये जो 2 ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप, राइट। अच्छा, यहाँ पे इम्प्रॉपर पूछा है ना, तो इम्प्रॉपर 2 होता है, असल में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रॉपर पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको प्रॉपर पूछेगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 315, राइट, ठीक है। तो प्रॉपर सब ग्रुप पूछेगा, तो याद रखिए ये जो 2 सब ग्रुप होता है, आइडेंटिटी और खुद ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। या इसको एक और नाम भी दिया जाता है, वो क्या है, वो है आपका ट्रिवियल सब ग्रुप, क्योंकि ये तो ट्रिवियली सब ग्रुप होता है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट और ग्रुप खुद, तो ये तो आपका ट्रिवियल सब ग्रुप है। तो इन दोनों को हटा दीजिएगा टोटल में, तो आपको प्रॉपर सब ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं टोटल सब ग्रुप कितना होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का बात किया गया है। तो साइक्लिक ग्रुप में टोटल सब ग्रुप निकालना सिंपली आसान है, टाउ 315 निकाल दीजिए, ठीक है। अब 315 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो 3 से कर सकते हैं, 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है, फिर 3 3 जा और 3 5 जा, राइट, फिर आपका 5 7 जा, तो ये आ रहा है। तो यानी यहाँ पे हमारा जो प्राइम फैक्टर आ रहा है वो 3 का स्क्वायर है, फिर आपका 5 का पावर 1 है और 7 का पावर 1 है, राइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, इसको निकालने के लिए जो भी हमको पावर मिला है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 + 1, राइट, फिर आपका 1 + 1 एंड 1 + 1,
तो कितना वैल्यू आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका 3 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 12, तो ये 12 हमारा टोटल आया, याद रखिएगा ये हमारा टोटल आया ना। तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना है प्रॉपर। तो देयरफॉर आपको प्रॉपर जो सब ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग टोटल में जो है 2 माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे 10 जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप होगा। तो ये 10 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, इम्प्रॉपर पूछ रहा है या प्रॉपर पूछ रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन साइक्लिक ग्रुप में बिल्कुल आता रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। बहुत सस्ते में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, आपको बिल्कुल गिफ्ट की तरह ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच।